हम 2025 में और अगस्त के महीने में दरिया में गए थे मच्छी मारने के लिए, तो इंडियन कोस्ट गार्ड वालों ने हमारे को पकड़ लिया। वो हमारे को पकड़ के इंडिया में किसी खुफिया जगह के जेल में उसने रखा। उधर कोई एजेंसी, खुफिया एजेंसी वाले को आए हमारे से पूछें तो आप किस जुर्म में जो आए हैं उस जुर्म में आपको 2 से 3 साल लग सकता है। तो उसने बोला अगर आप हमारे लिए काम करें तो हम आपको यहाँ छुड़ा सकते हैं। भारत के लिए काम करने वाला एजाज मल्लाह गिरफ्तार। एतराफी बयान में कहा, भारतीय एजेंसियों ने मुझे समुद्र से गिरफ्तार किया। भारतीय एजेंसियों ने धमकी दी कि हमारे लिए काम न किया तो जेल में रहोगे। He was tasked to procure these uniforms with certain name tags and certain fitting and measurements, because this was part of a bigger plan of the Indian intelligence agency to launch a propaganda warfare against Pakistan. He was on his way to India when law enforcement agencies apprehended him from the sea, arrested him, took these items into custody. भारतीय खुफिया एजेंसी ने एजाज मल्लाह को आर्मी, नेवी और रेंजर्स की वर्दियां खरीदने की हिदायत की। जब एजाज मल्लाह ये वर्दियां खरीद रहा था तो पाकिस्तानी एजेंसियों ने उसकी निगरानी शुरू कर दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा भारत पाकिस्तान के मार्का हक में फतह और सिफारती कामयाबियों से परेशान है। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद भारत ने झूठी मुहिम्मात शुरू की। कराची में सीटीडी की हसास इदारे के साथ मुश्तरका कार्रवाई, 2 दहशतगर्द गिरफ्तार। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्दों सरमद अली रजा और गनी अमान का ताल्लुक कलदम तंजीम SRA से है। मुलजिमान से हैंड ग्रेनेड्स और बारूदी मवाद बरामद। दहशतगर्द कराची में तहरीककारी की मनसूबाबंदी कर रहे थे। गिरफ्तार दहशतगर्द अमान पढ़े लिखे नौजवानों को दहशतगर्दी की तरगीब देता था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जाती उम्रा पहुँच गए। नवाज शरीफ से मुलाकात में आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत होगी। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ नवाज शरीफ को पाक अफगान मुआहदे पर ब्रीफिंग और दौरे सऊदी अरब की तफसीलात भी शेयर करेंगे। बात आगे बढ़ गई है। मदारिस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सड़कों पर निकलना होगा। इस्लामाबाद मार्च के लिए मजबूर न किया जाए, हमें उसमें 24 घंटे लगेंगे। मुल्तान में तहफ़्फ़ुज़ मदारिस दीनिया कन्वेंशन से खिताब करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, मदारिस को कौमी धारे में लाना बैनुल-अक़वामी एजेंडा है। मग़रिब की पैरवी के लिए क़वानीन बनाए जा रहे हैं। As we celebrate your Independence Day, which is our Independent Day also, let us renew our collective resolve to make Gilgit-Baltistan a model of development, justice and equality your region offers best to the rest of the country and the world at large. गिलगित बल्तिस्तान के अवाम मुल्क की तरक्की में कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान को दीगर सूबों की तरह तरक्की याफ्ता देखना चाहते हैं। ऐसा महसूस होता है कि गिलगित बल्तिस्तान मेरा दूसरा घर है। सदर मुमलिकत का गिलगित बल्तिस्तान के यौम आज़ादी पर चनार बाग में खिताब, कहा चीन हमारा दोस्त और शराकतदार मुल्क है। CPEC पाकिस्तान की तरक्की का मज़हर है। सदर मुमलिकत को चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। आसिफ जरदारी ने परेड का मुआयना किया। यकम नवंबर 1947 को गिलगित बल्तिस्तान के बहादुर अवाम ने जुर्रत, इत्तेहाद और हुब्बुल वतनी का मुजाहरा किया। डोगरा राज से आज़ादी हासिल की। पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ का तारीखी फैसला किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, ये दिन उस अज़ीम कुर्बानी, अज़्म और वतन से मोहब्बत की याद दिलाता है जिसने खित्ते की तारीख बदल दी। वफाकी हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की, खुशहाली और नौजवानों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए पुरज़्म है। गाज़ियान गिलगित बल्तिस्तान, जुर्रत, गैरत और ईमान की जिंदा दास्तान। जब ईमान की ताकत ने असलहे को मात दी, यकम नवंबर 1948 के हीरोज़ ने दुश्मन के दांत खट्टे किए तो गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद हुआ। पाकिस्तान के जाबाज सपूतों ने भारतीय अफवाज को शिकस्त फाश देकर तारीख रकम की।
1 नवंबर 1948 को गाजी अली मदद और साथियों का कारनामा, 50 से ज़ायद दुश्मन सिपाही मिट्टी में मिलाए। कमरी टॉप से कारगिल तक बहादुरी की गूंज आज भी फजाओं में सुनाई देती है। पाकिस्तान के साथ इल्हाक और हुब्बुल वतनी का जश्न, ISPR की जानिब से यौम आज़ादी गिलगित पर खुसूसी नगमा जारी। गिलगित बल्तिस्तान के नौजवान गुलकारों की आवाज़ में पाकिस्तान से लाजवाल मोहब्बत की अक्कासी। ISPR का खुसूसी नगमे में गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के जज्बा हुब्बुल वतनी को खराज तहसीन। पेट्रोल फी लीटर 2 रुपये 43 पैसे बढ़ा दिया गया। डीजल भी 3 रुपये 2 पैसे फी लीटर महंगा हो गया। हुकूमत ने 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 265 रुपये 45 पैसे हो गई। डीजल की फी लीटर कीमत 278 रुपये 44 पैसे फी लीटर कर दी गई। रिलीफ क्या देना है इन्होंने, जब जी चाहता है बढ़ा देते हैं। उसके साथ जो महंगाई बढ़ती है पेट्रोल के साथ, वो महंगाई वहीं रहती है। अगर ये वापस भी ले आए तो आवाम से कोई गर्ज नहीं है। आए दिन सिर्फ पेट्रोल ही नहीं, हर चीज़ के रेट रोज़ बरोज़ बढ़ रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा आवाम ने मुस्तरद कर दिया। कहते हैं हुकूमत आवाम को रिलीफ देने के बजाय उनकी मुश्किलात में इजाफा कर रही है। हुकूमत को महंगाई कम करने के लिए ठोस इक़दाम करने चाहिए। हादसाती वज़ीर आला एक मखसूस शख्स के सहर और इश्क में मुब्तला है। बैरिस्टर्स के हिसार में घूमने वाले वज़ीर आला उनसे आईनी मशवरा ही कर लें। सजा याफ्ता शख्स के मशवरे से काबीना तश्कील नहीं की जा सकती। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली की मीडिया से गुफ्तगू, कहा एक शख्स के इश्क में मुब्तला क़यादत आज तक खैबर पख्तूनख्वा में एक यूनिवर्सिटी नहीं बना सकी। सूबे में बुनियादी मरकज़ सेहत समेत तालीम का कोई इदारा नहीं बनाया गया। पंजाब में अब किसी गरीब और कमज़ोर की ज़मीन पर कब्जा नहीं होगा। नए प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस की मंजूरी से मरीम नवाज ने कब्जा माफिया का मुस्तकिल रास्ता रोक दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा 40 साल ज़मीनों पर कब्जे के केसेस अदालतों में चलते थे, लेकिन फैसले नहीं आते थे। अब कब्जे के हर केस का फैसला 90 रोज़ में होगा। अफगान महाजरीन की बाइज्जत वतन वापसी का सिलसिला जारी। 10,700 अफगान महाजरीन को बाइज्जत तरीके से अफगानिस्तान वापस भेजा गया। अफगान महाजरीन की वतन वापसी का सिलसिला आज तुर्खम सरहद से भी शुरू। तकरीबन 15,60,000 अफगान महाजरीन की वतन वापसी हो चुकी। अफगान महाजरीन के लिए रिहाइश और खाने का भी इंतजाम किया गया। वस्ती पंजाब में फ़ज़ाई आलूगी खतरनाक हद तक बढ़ गई। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 398 तक पहुंच गया। आलूदा हवाएं फैसलाबाद, कसूर और गुजरांवाला को भी शदीद मुतासिर कर रही हैं। हुकूमती इदारे भी स्मोक को कंट्रोल करने के लिए मुतहर्रिक। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब की आवाम, बच्चों और बुजुर्ग अफराद से मास्क पहनने की अपील। शहरियों से गैर ज़रूरी घरों से बाहर न निकलने की दरख्वास्त कर दी। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी का सबब बनने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। महकमा ट्रांसपोर्ट स्मोक की रोकथाम के लिए मुतहर्रिक। एक माह में 1,900 से ज़ायद गाड़ियों के चालान बिना फिटनेस सर्टिफिकेट और धुआं छोड़ने पर किए गए। मजमूई तौर पर 2 करोड़ रुपए के जुर्माने आयद किए गए। कराची ट्रैफिक पुलिस ने वाटर टैंकर्स के खिलाफ भी ई चालान जारी करने का आगाज कर दिया। कराची के रिहायशी इलाकों में पानी फराहम करने वाले रजिस्टर्ड वाटर टैंकर्स को भी ई चालान जारी कर दिए गए। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 20 वाटर टैंकर्स को 20-20 हज़ार रुपए के ई चालान जारी किए गए। सिंध हुकूमत की जानिब से कराची में ट्रैफिक कवानीन सख्त करने के बावजूद खूनी टैंकरों का मौत का खेल जारी। कराची के इलाके कायदाबाद गौसिया होटल के करीब टैंकर ने एक और बाइक सवार की जान ले ली। इस्लामाबाद
के 2 मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम की रफ्तार तेज। टी चौक फ्लाईओवर मंसूबे का 60% काम मुकम्मल, फ्लाईओवर दिसंबर में खोल दिया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का टी चौक फ्लाईओवर और शाहीन चौक अंडरपास मंसूबों का दौरा। मोहसिन नकवी ने कहा, मयार और रफ्तार पर समझौता नहीं किया जाएगा। फ्लाईओवर की तकमील से GT रोड से मुसाफिर सिग्नल फ्री इस्लामाबाद आ सकेंगे। पंजाब में वॉल चॉकिंग पर पाबंदी आयद कर दी गई। सूबे भर में बेहंगम तजावुजात को खूबसूरती में ढालने और वॉल चॉकिंग खत्म करके दीवारें साफ करने का फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज ने प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। पाबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। लाहौर के इलाके DHA फेज 6 में ट्रैफिक हादसा। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक ट्रैफिक हादसे में 3 नौजवान जाँ बहक हो गए। हादसा मोटर बाइक और डंपर के दरमियान पेश आया। कराची के इलाके सोल्जर बाजार में वाक़ सरकारी स्कूल जफलहर्स्ट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल को ताले लग गए। स्कूल इंतजामिया के मुताबिक गुज़श्ता रात कुछ लोगों ने खुद को SBCA का अफसर जाहिर किया और स्कूल को ताले लगा दिए। सुबह स्कूल आने वाली तालिबात तालीम से महरूम हो गईं। स्कूल की बंदिश के खिलाफ तालिबात स्कूल के बाहर बैठ गईं और एहतजाज किया। कराची में कस्टम्स की गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में मुलव्वस 2 FBR अहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। तर्जुमान FBR के मुताबिक हादसे के बाद झगड़े में कुछ लोगों ने कस्टम्स के अमले से हाथापाई की। वाक़या सरकारी फ़राइज़ से मुताल्लिक़ नहीं था, ताहम मुताल्लिक़ा अमले के गैर पेशेवराना रवैये पर कार्रवाई की गई। नवंबर 1984 भारत की स्याह तारीख में जुल्म की इंतहा। इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद सिखों को खून में नहला दिया गया। सैकड़ों भारतीय पंजाबी खवातीन अपने ही मुल्क में इज्जतें लुटा बैठी। इंतहा पसंद हिंदुओं ने वोटिंग लिस्टों के जरिए चुन चुन कर सिखों को मौत के घाट उतारा। शवाहिद ने साबित किया, सिखों के खिलाफ कत्ल गारत को भारतीय हुकूमत की हिमायत शामिल थी। सिखों के खिलाफ भारतीय हुकूमत के मजालिम बैरून मुल्क भी जारी। गैर मुल्की सरमाकारों का पाकिस्तान पर इज़हार एतमाद। ओवरसीज इन्वेस्टर चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मुताबिक 73% गैर मुल्की पाकिस्तान में सरमाकारी पर मुतमईन। SIFC की काविशों ने सरमाकारी के नए बाब रोशन कर दिए। महंगाई की शरह में 37 से 4% तक नुमाया कमी सरमाकारी के मुस्बत रुझान का बाइस बनी। गैर मुल्की सरमाकारों ने IT, ज़राअत, तवानाई, फार्मा और बरामदी सनत को सरमाकारी के लिए सबसे पुरकशिश शोबा करार दिया। गजा जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी जारी। इसराइल ने 24 घंटे में मजीद 3 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। सहयूनी फौज ने गजा की पट्टी में फ़लस्तीनियों को निशाना बनाया। हमास ने मजीद 3 इसराइलियों की लाशें वापस कर दी। हमास वादे के मुताबिक अब तक 20 अफराद की लाशें वापस कर चुकी हैं। भावलपुर में 10 साला बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल करने वाला सफाक कातिल कोली राम अपने अंजाम को पहुंच गया। मुलजिम को आला कत्ल की बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था। मुलजिम के साथियों ने रास्ते में पुलिस पर फायरिंग की। मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया। और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान तीसरा T20 मैच लाहौर के क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में जारी। पाकिस्तान की टॉस जीतकर पहले फील्डिंग। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। आज का मैच सीरीज के लिए फैसला कुन होगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।